जरा सोचिए, कोई अपने घर परिवार में शादी के लिए निकल रहा है, खूब खुश, खूब एक्साइटेड। लेकिन क्या हो अगर वही सफर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जो इस दुनिया का है ही नहीं। ये कहानी है दुर्गेश की। और हाँ, ये सच्ची घटना है। कैसे उसका एक आम सा सफर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सच में बदल गया। और ये जो चेतावनी थी ना, ये किसी पंडित का महज एक डराने वाला वाक्य नहीं था। नहीं, ये हवा में कही गई बात बिल्कुल नहीं थी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि मामला अब जिंदगी और मौत का है, और दाव पर खुद दुर्गेश की आत्मा लगी हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, अक्सर होता क्या है कि बड़ी से बड़ी मुसीबतें छोटी छोटी, एकदम मामूली लगने वाली गलतियों से ही शुरू होती हैं। और दुर्गेश के केस में भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप बस घटनाओं का सिलसिला देखिए, कैसे एक के बाद एक चीज ने उसे पूरी तरह से अकेला और बेबस कर दिया। सबसे पहले तो बर्थडे पार्टी के चक्कर में उसकी बस ही छूट गई। चलो कोई बात नहीं। फिर फोन, जो आज के जमाने में सबसे बड़ी मदद है, उसकी बैटरी भी सिर्फ 5%। और मानो इतना काफी नहीं था कि दूसरी बस ने भी बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब सोचिए, एक अनजान अंधेरा हाईवे और वो बिल्कुल अकेला। और उसी अंधेरी बिल्कुल सुनसान सड़क पर जब दुर्गेश पैदल चल रहा था, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि यहीं उसकी मुलाकात होने वाली थी एक रहस्यमयी अजनबी से। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी। सोचिए, आधी रात का वक्त, एक बिल्कुल वीरान सड़क, और वहां अचानक एक लड़की दिखती है। एक बेहद खूबसूरत लड़की। सब कुछ बहुत अजीब था। मतलब दिमाग फौरन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और यही सवाल दुर्गेश के दिमाग में भी घूम रहा था। भाई, इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर एक अकेली लड़की, आखिर वो कर क्या रही थी? इस एक सवाल ने उस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया था। और फिर कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। श्रुति उसे एक बहुत ही अजीब, और कह सकते हैं कि एक डरावनी चेतावनी देती है। ये एक साफ साफ रेड फ्लैग था, एक इशारा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। पर दुर्गेश को नाइट फोटोग्राफी का शौक था, और उसने उस चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बस एक क्लिक, एक छोटी सी हरकत, लेकिन यही वो पल था, यही वो फैसला था जिसने दुर्गेश की किस्मत पर हमेशा के लिए एक मोहर लगा दी। और जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, न मानो पूरी हकीकत ही बदल गई। उस सन्नाटे में एक अजीब सी डरावनी हंसी गूंजी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। और सबसे खौफनाक बात, दुर्गेश को लगा जैसे वो बरगद का पेड़, वो पेड़ हिल रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। और ये तो सिर्फ उस खौफ की शुरुआत थी। तो ये जो मुलाकात थी, ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं था। नहीं, ये तो एक जाल की पहली कड़ी थी। एक ऐसा जाल जो दुर्गेश के आत्मा को फंसाने के लिए बिछाया जा रहा था। और फिर शादी की भीड़ भाड़ में श्रुति फिर से उसके सामने आ जाती है। अब दुर्गेश के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वो तो उसके जादू में, उसके आकर्षण में ऐसा खोया कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि कितना बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। देखिए, कितना बड़ा धोखा था ये। एक तरफ दुर्गेश सोच रहा था कि उसे प्यार हो गया है, वो एक खूबसूरत रिश्ते में है, और दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही थी। जो उसे एक अंतरंग पल लग रहा था, वो असल में उसकी आत्मा को बांधने की एक रस्म थी। उसके बर्फीले ठंडे होंठ, वो असल में उसकी लाइफ फोर्स, उसकी जीवन शक्ति को चूस रहे थे। ये प्यार नहीं था, ये एक शिकार था। लेकिन धोखे और झूठ का ये खेल आखिर कब तक चलता? ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द एक बहुत ही भयानक सच सबके सामने आने वाला था। और यही था वो पहला ठोस सबूत। जो चीजें हमारी आंखें नहीं देख पाती, कभी कभी टेक्नोलॉजी उन्हें पकड़ लेती है, और कैमरे ने भी वही किया। उस तस्वीर में पेड़ की टहनियों के बीच एक काला साया छुपा हुआ था, जिसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। अब परिवार को समझ आया कि उनका सामना किसी मामूली भूत प्रेत से नहीं हो रहा है। नहीं, ये एक डायन थी, एक बहुत ही शक्तिशाली और चालाक शैतानी ताकत जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। और जब चचेरे भाई ने डायन के तरीकों के बारे में बताया, तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया।
लोक कथाओं में जो भी लिखा है, एक एक बात दुर्गेश के साथ हुए हादसे से मैच कर रही थी। खूबसूरत औरत का रूप लेना, पीले कपड़े पहनना और प्यार के जाल में फंसाकर आत्मा को बांधना। अब कोई भी शक नहीं बचा था कि श्रुति कौन थी और क्या कर रही थी। और जो सबसे भयानक एहसास था वो ये कि श्रुति उस डायन की साथी थी। मतलब उनका मिलना जुलना कोई अफेयर नहीं था, ये एक रस्म थी, एक खतरनाक रस्म जिससे दुर्गेश की आत्मा को उस शैतानी ताकत से हमेशा के लिए जोड़ा जा रहा था। जैसे ही ये भयानक सच सामने आया, वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई। अब हर हाल में दुर्गेश को उस डायन के चंगुल से छुड़ाना था, और ये एक बहुत ही मुश्किल और हताश कर देने वाली कोशिश थी। तो पंडित जी ने एक प्लान बनाया। ये सिर्फ बचाव का प्लान नहीं था, ये एक जाल था। उन्हें अंदेशा था कि वो डायन शादी के दौरान ही अपनी अगली चाल चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही शक्तिशाली गुरु को चुपचाप बुला लिया गया, जो शादी में शामिल होकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और हुआ भी बिल्कुल वही जैसा पंडित जी ने सोचा था। शादी के जश्न के बीचों बीच जब सब लोग मग्न थे, दुर्गेश गायब हो गया। डायन ने अपना दांव चल दिया था। जब उसे ढूंढा गया तो वो उसी शापित बरगद के पेड़ के नीचे मिला, और जो मंजर था वो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसका शरीर राख और सिंदूर से लिपटा हुआ था, आंखें पूरी तरह से पीछे चढ़ी हुई थीं, और उसके मुंह से एक औरत की तीखी भयानक चीखें निकल रही थीं। ये साफ था कि उस पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। बस तभी पंडित जी और उनके गुरु ने अपना जाल फेंक दिया। वो एक भयानक आध्यात्मिक लड़ाई थी। करीब 2 घंटे तक पूजा और तंत्र मंत्र चला, और आखिरकार उन्होंने उस आध्यात्मिक बंधन को काट दिया। दुर्गेश को आजाद करा लिया गया और उस शैतानी ताकत को काबू में कर लिया गया। बिल्कुल आखिरी मौके पर उसकी जान बच गई। ये पूरा किस्सा एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कभी-कभी जो चीज़ बाहर से बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक दिखती है, असल में वही एक जाल होता है, और जो हकीकत होती है वो बहुत भयानक हो सकती है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी कोई ऐसी ही सुनसान सड़क पर फंस जाए और सामने श्रुति जैसा कोई मिले, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या फैसला लेना चाहिए?